आइए चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग ये बना रहे थे स्टाइलिश हाउस। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है तो हमने लास्ट टाइम देखा था भाई, हम लोगों ने यहाँ पर कवर अप किया कि हमने यहाँ तक लास्ट टाइम यहाँ तक कवर अप किया था कि भाई कैसे हम लोग बना रहे हैं और कितना हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ तक हमने सेट कर दे रहे हैं। चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये जस्ट हमने प्लेसमेंट एंड बैलेंस किया था। सॉरी, वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे कवर अप किया हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे जो बेसिक प्रोपोर्शन वाइज हमने काम किया भाई। मुझे यहाँ पे जो चीज़ों मैनेजमेंट करना है। अच्छा, ये देखो डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये अप एंड डाउन दिख रहा है अभी। तो अगर मुझे यहाँ से कोई मैनेजमेंट करना है तो मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। और लिटिल बिट ये अगर ना ये जस्ट काइंड ऑफ ये समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये एकदम से ऐसा से ब्लैक में जा रहा है। हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं भाई। मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है हम इसे कवर अप करता है भाई, ठीक है। या तो हम लोग उसे थोड़ा सा मैनेज करें, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करें, ठीक है। ये अगर यहाँ पे देखा तो ऐसा है नीचे से, और है ना, तो इसलिए ये ऐसा ब्लैक हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट देखते हैं, ठीक है। फोकस कर लिया, एज फॉर स्पेस बार फ्रंट पे चलेंगे। फोकस यहाँ से मैं मैनेजमेंट करूँगा और यहाँ तक हो सके उतने एंड तक ले करूँगा, ठीक है। पार्टनर यहाँ पे दिस इज गुड। ये मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। सेलेक्ट करो दिस वन, इसको सेलेक्ट करना है, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। पार्ट आ जाएगा। दूसरी चीज अगर देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताऊँ तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे राइट क्लिक कर दिया, यहाँ तक है मेरे पास जो बेसिक शेप्स हैं उन शेप्स के साथ मैं काम करूँ। राइट क्लिक है, फेसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैं उसके से हम लोग जब बोलिंग या कुछ भी काम करते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी देना जरूरी होता है। सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट टूल लिया मैंने यहाँ पे, हम लोग मल्टी कट टूल प्रेस कर सकते हैं। मल्टी कट के देखो बगल में देखा कट टूल हो गया, तो मल्टी कट टूल लो, सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट टूल, हाँ ठीक है। तो समझना पड़ेगा, मल्टी कट टूल लिया मैंने यहाँ से और ये कनेक्टिविटी दे दूंगा। क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एंटर, ठीक है। बुलियन में हमेशा ध्यान रखना कि बुलियन जब भी आप करोगे उसकी कनेक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं देनी होगी। देन एंटर कर लाता है। तो देखो एक तरफ से अगर आप काम करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहा है ये आपने यहाँ पर काम कर लिया, ठीक। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ये जस्ट काइंड ऑफ 50% कर लो और देन यहाँ पे देखना 50% शिफ्ट प्रेस करोगे एकदम 50% आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी नीड नहीं है, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक सेगमेंट है, यहाँ से सेगमेंट के लिए यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, देन एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या कर लेंगे, एजिस को पकड़ लो आप यहाँ पे, इस एजिस को। अगर तो चैलेंजेस वाले मैंने पार्ट मैंने बताया कि तो अगर आप फेस कर रहे हो तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। इस में गए फॉर फ्रंट, यहाँ पर आप मैनेजमेंट करना चाहे मैनेजमेंट कर सकते हो, उसको पैसे भी लेके आ सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर जाएगा। करने के तरीके दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पर हमने किया लेकिन ये और कहीं चला गया, ठीक है। ये आइडिया मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा भाई मेरे यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये पार्ट मेरे यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके। ये तो यहाँ पर मैंने जो सेट किया ये यहाँ से यहाँ तक ये कैसे विजुअल हो रहा है, आपको कुछ अलग जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करना कि यहाँ पर मैं मैनेजमेंट करूँ तो वैसा काम हो जाएगा। राइट क्लिक वर्टेक्स दोनों को जोड़ दो, फिर राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, ये पार्ट आपका सेव हो जाएगा। अब इतने पे ही मैं अगर कोई भी काम करा तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक मैनुअल तरीका बताया, दूसरा तरीका तो यहाँ पे भी मैं मैनुअली कट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ पे राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड से राइट क्लिक क्लीन अप करके ऑप्शन होता है, क्लीन अप करके ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिट में जाओ, रीसेट कर दो, बाई डिफॉल्ट करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मोर देन 4 साइड नहीं होना चाहिए। अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितना पार्ट को मैंने किया ना पे, अब यहाँ पे जो मेरे को मैनुअल करना था मुझको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। तो मुझे ये सब चीज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी डील कर सकते हो, राइट क्लिक करना ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, ये आपने सेट कर दिया। दूसरा पार्ट
राइट क्लिक एंड फेसेस ये, एंड देन इसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने पार्ट किया ना, सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, ये इसकी भी नीड नहीं है, डिलीट कर दो। ये पूरा पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे जाएगा। तो इस बार फ्रंट पे गए, देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैनेज करता हूँ, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स। तो हमने नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट कर दिया, सब पर सेलेक्ट कर दो, R5 स्केल कर दो, यहाँ सेंटर लगा छोड़ दो, तो अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जो हमने ऊपर नीचे जो पार्ट जो रह गया था उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पार्ट वापस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी दे दी भाई। यहाँ पे जहाँ पे जो कनेक्टिविटी चाहिए वो हमारे पास कनेक्टिविटी मिल गई है। मैनुअली आप डील करना चाहो मैनुअल डील कर लो, ट्रायंगल में आप काम करना चाहो। अब हम लोग ट्रायंगल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो गेम इंजन है, गेम इंजन में ट्रायंगल ज्यादा अच्छे से रीड होता है। जैसे अनरियल है, यूनिटी है, उसमें ज्यादा अच्छे से रीड होता है, तो इसलिए हम लोग उस चीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा नीट एंड क्लीन करना पड़े, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे मैं चाहूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, क्लिक कर दिया, सेव राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, ये पार्ट मैंने मैसिव मैनेजमेंट कर रखा है। मेरे पास ये पार्ट एक पर है जिसको मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकूँ, यहाँ पे मुझे नजर आएंगी, मैं जो फिर भी कर सकता हूँ। अब ये जो पॉइंट है इसके साथ में अगर मैं मैनेजमेंट को अपने को सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। कुछ अनवांटेड चीजें हैं, जैसे क्या कोई 2 ट्रायंगल अलग से आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर दे, मैंने सेलेक्ट दिस वन एंड डिलीट। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 में काउंट हो जाएगा, तो आप इसे यूज कर सकते हो। अच्छा इसमें देखो इसकी नीड है कि नहीं, डबल क्लिक कर दो, देखा है तो लाइक टेक्निकली इसकी नीड नहीं है, ठीक है। सेव एंड डिलीट प्रेस करके देखो तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखो ये एक बीच लाइन यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लग रहा है, कुछ छूट गया, देखना कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे। ये समझना पड़ेगा, अभी हमें कैसा है, डब्ल्यू प्रेस करो, देखो सेगमेंट कितने 2 है यहाँ पे, तो ये समझना पड़ेगा। देखो 2 सेगमेंट कॉन्स्टेंट, ये देखा ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिला है इसको मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत तो कोई जानी है। डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा सिमेट्रिकली में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये चीजों को मैनेजमेंट करूंगा। तो राइट क्लिक एंड फेसेस, इतना पार्ट, राइट क्लिक एंड फेसेस, ठीक है। और यहाँ पे भी गए, सिंपल सा पार्ट यहाँ पर मैं मैनेज कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न समझ आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे जो भी अनवांटेड चीज नजर आया उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड एजेस, ये सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है। यहाँ चेक कर लो भाई ये पार्ट मेरे पास काम कर जाएगा, ठीक है। दिस इज गुड। यहाँ पे मुझे कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है, वही क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा यहाँ से मुझे एक और क्रॉस चेक करना है भाई, हमने इतनी मेहनत की चीजों को मैनेजमेंट किया, तो हमें एक तरीका पता होना चाहिए। एक शॉर्टकट तरीका हमने देखा, एक मैनुअल तरीका भी देखा। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लीन अप ले लिया। क्लीन अप हो जाकर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एडिट पे गए एंड रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे यहाँ पे जो चाहिए यहाँ पे बस यही सिलेक्ट करना है भाई, फेस विद मोर देन 4 साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करो तो आपको ऐसा पे दिखेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे भाई यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मुझे कुछ और नजर आया, तो हाँ ऐसा क्रॉस चेक कर भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिलेक्ट करना है, मैंने अप्लाई कर दिया, तब कोई ट्रायंगल नजर आने लगा है। मैंने सिर्फ 4 साइड एडिट किया, मैं गेमिंग में लेके जाऊँ तो भाई ट्रायंगल मेरे लिए काम आ जाएगा, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट कर लेंगे। चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, एंड देन राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट कर लेंगे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले और कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, लास्ट जो हाइट के वही दिखता है। ये कोई पैटर्न दिख रहा है आपके यहाँ पे, तो हम लोग पैटर्न को समझ लेंगे भाई मेरे पास यहाँ पैटर्न क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ प्लस में, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो भी चीज को मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल चीजों को सेट कर लूंगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कोई जो प्रोपोर्शनल सेट करेंगे यहाँ पे, ये देखो पूरा पूरा पैटर्न मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी यहाँ से मैं अगर मैं कोई भी अगर एक मैं मैनेजमेंट करूँ, जिस अगर मैं देखो यहाँ पे जूम कर देता हूँ, यहाँ पे वुड का पार्ट नजर आ रहा है, फ्रंट में गए फॉर फोकस यहाँ पे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एंड कंट्रोल डी कर लिया, डुप्लीकेट,
और मैंने इसे रोटेशन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। चेक करेंगे यहाँ पे, देखो रोटेशन में -90 कर दिया है, तो हमारा काम हो जाएगा -90 एग्जैक्ट, ठीक है। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने W प्रेस कर दिया, R प्रेस कर दिया, देखो स्केल करो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और देन थोड़ा सा मैनेज भी लगेगा यहाँ पे। जब आपको देखिए भाई ये पैटर्न हम लोग जहाँ पे यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेस बार ऐसे तो देखने में लगे भाई थोड़ा सा पैटर्न है, मैं सो थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ, देखना यहाँ पे ये पैटर्न अगर मैं थोड़ा सा और स्केल कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे हाँ हो जाएगा लिटिल बिट, ठीक है। ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो ब्लॉकिंग करने के लिए पार्ट हमारे पास यहाँ हो जाएगा भाई कैसे मैनेज करना है। ओके ये हमने कर दिया। यहाँ से हम लोग देखें भाई छोटे छोटे पार्ट को भी थोड़ा सा बैलेंस करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे मैं अगर मैं देखूँ भाई मेरे पास ये पैटर्न दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लो पॉली मॉडल में यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है, जैसे मान लो एक बगल में एक पैटर्न दिख रहा है, अभी बगल में एक पैटर्न ये नजर आ भाई यहाँ पे मुझे एक बेसिक शेप इसके साथ चाहिए, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई बेसिक शेप मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कि भाई यहाँ पे एक मैं बेसिक सा सिंपल सा बॉक्स लेके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो भाई मैंने यहाँ पे एक पैटर्न मैंने लिया सिंपल सा बॉक्स, मुझे इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना, शेप इसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए और ये ऐसे मैनेज होना चाहिए। अब मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे इसी को लिया, मैंने आप क्या कंट्रोल डी करते मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ऊपर से मैनेज करते हैं, देखो ये पूरा पैटर्न कहाँ पे रेफरेंस को तो ऐसा देख लेते हैं, तो अगर देखा टॉप से नजर आ रहा है तो ये पैटर्न यहाँ से इधर से इधर क्रॉस में जा रहा है, तो मतलब ये भी काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं रेफरेंसेज में देखूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर दिखाया तो यहीं तक नजर आ रहा है, ठीक है। बाद में आप ऊपर की तरफ लेके जाना चाहो तो लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। जो रेफरेंसेज उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में गए, यहाँ पे देखो भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर स्केल पे गए, यहाँ मैंने कर दिया मैनेज, ठीक है। W प्रेस कर दिए, ये अप्रोक्सीमेट जो हम लोग बेसिक शेप लेंगे जैसा नजर आए, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे भाई मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मैंने क्या फ्रंट पे गए और यहाँ से मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक एंड फेसेस सेलेक्ट, यहाँ पे क्या ऊपर से डिसलेक्ट करते तो मैं ये पूरा पार्ट यहाँ पे रहेगा। अभी मैं सिंपल क्या कर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये ऐसे में मैनेज करके लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड देखना अभी ये जो पैटर्न देख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये इसके अंदर से जा रहा है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड और यहाँ पे जो निकला ये तो ऐसा निकला वहाँ पे, ठीक है। तो सा पैटर्न वाइज अगर देखोगे तो यहाँ पे चीज नजर आएंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं तो मैं मैनेजमेंट करना चाहूँ, डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे तो अंदर की तरफ कर दूँ, यहाँ पे तो ये अंदर की तरफ कर दूँ, वो बेटर लाइक लुक एंड फील देना चाहो तो दे सकते हो। सेगमेंट्स थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहे तो मैनेजमेंट करना स्टाइलाइज्ड है तो हम लोग यहाँ पे तो ऐसे दिखा सकते हैं। फेसेस थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो हम लोग यहाँ पे तो सा राइट क्लिक फेसेस सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे फ्रंट में गए और तो और ऐसे निकाल देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों लुक वाइज अच्छा लगे, ये पैटर्न हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा ये देखो ये पैटर्न मेरे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं कहूँ तो भाई यहाँ पे मैंने फेसेस राइट क्लिक एंड फेसेस फ्रंट पे गए एफ फॉर फोकस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे देखो ये शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे जो एक्सट्रूड जा रहा है वो ऐसा है, देखो यहाँ तक मैं लेके चल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ हमने तो यहाँ पे लिया ऊपर की तरफ मेरे पास ऐसे जा रहा है और मैंने इसे कर लिया रोटेट, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा यहाँ पे मैं तो इसको भी मैं तो मैं मैनेज करने को तो भाई ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, तो ये तो सा मैं ऐसे मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, राइट, ये भी बैलेंस हो जाएगा। और बहुत एंड तक लगे जहाँ तक मैं सोचूं भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो सपोज और फिर स्केल कर दिया मैंने, अब तो क्या दिख रहा है स्केल करने पे भी कैसे दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड वर्ड पे जाओ स्केल कर लो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, बहुत ज्यादा अगर मैं मैनेजमेंट करूँ तो सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, W कर दिया, यहाँ पे फेसेस डिस्प्ले कर दिया, नेक्स्ट टूल। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँ तो बस यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जो चीज नजर है, अभी यहाँ पे क्या काम करना है, मान लो बाई चांस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो इसको मैनेजमेंट करना है, तो मेरे को यहाँ पे दूसरा तरीका भी बताता हूँ, फोर प्रेस, ठीक है। ये पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया, ये पैटर्न को मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अगर पैटर्न मैं यहाँ पे लूंगा
बस ये पूरे पैटर्न को भी मैं ऐसे लेके दिखा सकता हूँ, तो मुझे ऐसा दिखाना हो मैं ऐसे करके भी टच कर लूंगा। ठीक है, 4 प्रेस करोगे। गेमिंग के अंदर ओवरलैपिंग का पार्ट भी होता है, आप उससे मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर लगे कि नहीं हम लोग यहाँ पे तो ऐसा मैनेज करना चाहे तो ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन तो यहाँ पे आपको सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग अनरियल का जब प्लेसमेंट करते हैं ना, जब इसके में जाते हैं इन्वायरमेंट पे, तो हमें वहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, एक दूसरे के तो बहुत ओवरलैप में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने सेगमेंट बचा रखे, अब देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक सेगमेंट यहाँ मांग रहा है, यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ मांग रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आइडिया मिला आप देखो। तो अभी मुझे यहाँ से ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ का जो पैटर्न है थोड़ा सा ट्विक मैं करूंगा, यहाँ पे जो भी चीज है उसको थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करके काम देखिए करेंगे हम। जैसे दिखा ये जो पैटर्न है यहाँ पे लिया, तो ये पैटर्न में यहाँ से लूंगा, तो मुझे तो बात इसके अंदर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट दिस वन, डबल प्रेस करके यहाँ पे ये दिया, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमको अगर ऐसे कर देंगे, कंट्रोल से ऑब्जेक्ट मोड है, तो पैटर्न लोग यहाँ पे दे देंगे, तो काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। अभी जब हम लोग ट्रिम शीट बना रहे हैं ना, ट्रिम शीट के लिए भी इसलिए ऐसे ही जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग ट्रिम शीट के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन वर्टेक्स तक है, इसको मैं कितना कवर कर दूंगा तो अगर मैं यहाँ पे तो मैं मैनेजमेंट करूँ तो मुझे यहाँ पे इसको भी थोड़ा ठीक करना है ना। बेसिक शेप के साथ अगर मैं थोड़ा ठीक कर लूंगा तो बेटर दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ। दिस वन, ठीक है, रोटेशन भी आपने दिया है, रोटेशन यहाँ पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक करके मैं इसे तो मैं मैनेज भी कर लूंगा यहाँ पे। मान के लिए ये मैं तो मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ऐसे स्टाइलिश है तो मैं तो मैं इसको ऐसे भी ठीक करके दे सकता हूँ। तो ट्विकिंग वाला पार्ट आपका रहेगा। ठीक है, और गेमिंग में चाहे आपका यूवीज हो, मॉडल भी, ये कई बार ओवरलैपिंग में भी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ कहीं पे कंडीशन है भाई हमें ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, तो आप ऐसे भी करके मैनेजमेंट कर लोगे तो भी काम हो ही जाएगा। ठीक है, मेथड आपको पता होना चाहिए भाई कैसे क्या काम कर रहे हैं, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने शायद फिर से सेलेक्ट करा था यहाँ पे। ठीक है, 4 and 5 बाई चांस हमसे 4 5। ठीक है, तो अभी ये हमें जो काम करना था, इसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक एंड फेसेस, जो मैं सेलेक्ट किया इसको मुझे इधर लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है ना, फ्रंट में गए, फोकस इस सेंटर पे रख लेना। सेंटर कैसे पता चले, तो भाई सेंटर के लिए आप ये काम कर सकते हो। फिलहाल मेरे से अगर मैंने यहाँ पे सेगमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है, देखा यहाँ पे ये जिसमें मैंने यहाँ पे कर दिया एडजस्ट करके रिंग एंड स्प्लिट कर, तो सेंटर भी आने वाला है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे क्या है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, ये हम लोग यहाँ से ऐसे मैनेज कर देंगे। ठीक है, आर फॉर स्केल, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करो, ये आप ऐसे मैनेज कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप ट्विक कर लोगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये आप ऐसे करके मैनेज करोगे, आपको देखिए भाई मेरा पैटर्न है। ठीक है, जहाँ पे लगे थोड़ा सा सेगमेंट्स को आपको मैनेजमेंट करना हो कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक कर दूंगा। पे ट्विकिंग में जैसे देखो यहाँ पे मैं जो काम करने वाला हूँ उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये पार्ट किया ना, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, पहले ब्लॉकिंग ही कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। जैसे ये मैंने पैटर्न कर लिया, तो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे ये एक पैटर्न ऐसा नजर आ रहा है। तो अभी इसके अगर देखें तो वही एक के बाद दूसरा पार्ट ये नजर आ रहा है, 1 2 3 तक में ये ऐसा आना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 में आना चाहिए। देखो ये बेसिक शेप हमें बनाना है। बेसिक शेप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। कंट्रोल डी कर दिया, इसको डुप्लीकेट कर दिया, आर्ट फॉर स्केल कर दो आप यहाँ पे, और डुप्लीकेट लगता नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट आर्ट फॉर स्केल, देखो हो गया ना पे। अभी ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ में मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। गैपिंग कितना है, इतना गैपिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा पार्ट देखो, ये जो बेसिक सा शेप नजर आ रहा है, इसको ही मैं यहाँ पे तो मैं मैनेजमेंट करूँगा। भाई मैं देखो एक सिंपल सा वुड वाला पार्ट बहुत बड़े से यहाँ पे नजर आ रहा है, जूम करो यहाँ पे, तो इसको ऊपर में है। और मोटा वाला पार्ट अगर मैं कहूँ तो देखो ये वाला पैटर्न ना नीचे से उठा के कॉपी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है 1 2 3। तो ये जो अगर हमें पैटर्न जो देखना पड़ेगा 1 2 3 जो दिख रहा है, ये हम लोग यहाँ पे ड्रोन वाला पार्ट भी हम लोग लेके आ सकते हैं। जो विंडो वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो हम लोग पहले देखो ये 1 2 3 वाला पार्ट यहाँ पे बना ले, तो कैसा काम होने वाला है, और देन इसको कैसे मैनेज करें यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ से जो पैटर्न है इसको तो ऊपर कर लूंगा, तो डब्ल्यू प्रेस कर दिया, फ्रंट पे गए फोकस,
देखो ये दिख रहा है, अब ये आपको ज्यादा विजुअल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फोर पास करो, ये पैटर्न मेरे से यहाँ पे नजर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अभी देखो यहाँ से ये पार्ट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं चीजों को कैसे मैनेज कर लूंगा यहाँ पे। अभी ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में कैसा देखो, यहाँ पे वुड के प्लैंक है 1 2 3 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग ये बेसिक शेप को यहाँ पे हमने रखा, इसको हम लोग यहाँ पे मोटा पतला कर लेंगे, और इसी का देखो ये बेसिक शेप मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया और इसको मैं उठा के इधर कर दिया मैंने। और देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेशन, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये जो पैटर्न है, पैटर्न देखो, पैटर्न यहाँ तक कर दिया मैंने यहाँ पे। चाहो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कितने प्लैंक तक है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक मैनेजमेंट कर दिया, यहाँ तक मेरे चीजें नजर आ रही है, ठीक है। तो इस बार में क्या है, यहाँ पे जो पैटर्न आपको नजर आएगा 4 एंड 5, ठीक। अभी इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे मुझे चीजों को तो मैनेज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, देखो यहाँ पे अगर बेसिक सा शेप देखो, यहाँ पे आर फॉर स्केल WENR, आर फॉर स्केल, देखना यहाँ पे। तो मुझे इसके अंदर कर्व भी देना पड़ेगा, ठीक है। कर्व देना पड़ेगा, चीजों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं वो काम कर सकता हूँ, फेसेस को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे W, एंड देन फ्रंट पे गए, और ये मैं थोड़ा सा ये मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अभी कोई ये पैटर्न को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, भाई ये पैटर्न मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी ये जो रोटेशन, तो रोटेशन ऐसे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो रोटेशन में देखो, 4 प्रेस करो यहाँ पे। आप चाहो तो इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो, ऑल्ट एंड एच कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर से दिख रहा है यहाँ पे। तो ये अगर मैं मैनेज यहाँ पे बस थोड़ा सा मिनिमम ये, तो ये पैटर्न मुझे यहाँ पे देखे भाई, मुझे अगर मैनेजमेंट करना है तो मैं ऐसा करके मैनेजमेंट कर लूंगा, ठीक है। अभी दूसरा पैटर्न यहाँ पे चलते हैं, परस्पेक्टिव में गए, परस्पेक्टिव 4 एंड 5 यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक और भी काम करना है, जिसमें गए रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। हल्का सा स्केल कर लो, WENR, ठीक है। ये स्केल कर दिया हमने यहाँ पे, तो कर्व आ जाएगा। और सेफ राइट क्लिक बेवल एजेस कर लो आप यहाँ पे। बेवल एजेस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो जितना आपको कर्व चाहिए उतना आप स्केल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक दिस वन, और बेवल का हमने पैटर्न दिया, देखा पे बेवल दिख रहा है पे। बेवल के अंदर अपने सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे, देखा सेगमेंट है ना यहाँ पे, ठीक है। इसको आप फ्रिक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दो, कंट्रोल प्रेस करके देखो, ये थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ा दो, तो थोड़ा सा कर्व आपको बेटर दिख जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये पैटर्न पे आ जाएगा, आप इसे मैनेजमेंट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको थिकनेस देना है, थिकनेस दे सकते हो, राइट क्लिक है, पहले W प्रेस करो, राइट क्लिक एंड फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे इसकी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मुझे भाई थिकनेस यहाँ पे देना है। अब देखो ये जो पैटर्न है, इसको मैं अभी फिलहाल यूज कर सकता हूँ अंदर के पार्ट के लिए। तो मैंने इसे कर दिया डिलीट, ठीक है। विजिट पे गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 सेफ एंड, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। यहाँ पे गए, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, सेलेक्ट दिस वन, फेसेस लगा के सेफ एंड रिवर्स कॉमर्स कर दिया। तो आपके सामने से ऐसा नजर आएगा, ठीक है। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड ऐसे दिखना चाहिए। दूसरा पैटर्न इसकी नीड नहीं है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं थिकनेस देने वाला, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया। सेलेक्ट दिस वन, इसको आप चाहो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। लोकल जेट पे आप चाहो, ये पैटर्न आपका यहाँ पे ऐसा बन के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। भाई आपको मैनेजमेंट करना है, कर्व के साथ आपका बेसिक सेटअप आपका बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर लोगे, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। यहाँ पे जो नीचे बॉक्स बनाया था हम लोग, उसमें तो सेगमेंट दे देते हैं यहाँ पे। ये तो मुझे क्या करना, आर प्रेस करना है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बेसिक शेप है ना। इस पे दिया मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। और देन कंट्रोल शिफ्ट ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे, देखना पे। अब इसको चाहो तो जैसे आर प्रेस कर दिया, आप यहाँ पे WENR यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड करो, ये अगर तो सर मैनेज करना है तो मैनेज कर दो, देखना पे। ये बेसिक शेप आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, डबल क्लिक W, यहाँ से आप ये मैनेज कर दो, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। आर प्रेस कर दो आप यहाँ पे, देन बेसिक शेप आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, देखना पे। ये आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे तो लाइक बेसिक शेप नजर आ रहा है, आप यहाँ पे चाहो तो स्प्लिट कर दो, ट्रांसफर स्केल, जितना आप ट्विक कर सकते हो ट्विक करके आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पर हम गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको
नीचे की तरफ कर देते हैं, ये नीचे की तरफ कर दिया, यहाँ पे हल्का सा स्केल भी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, चीज़ों को तो सब बैलेंस कर सकते हो भाई। मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न हमने यहाँ पे कर दिया, देन R4 स्केल ये हमने कर दिया। ठीक है, आप ऐसे मैनेज कर दो, थोड़ी सी थिकनेस आपको यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, डब्ल्यू प्रेस करो, ये निकाल दो बाहर। ऐसे भी करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके ओवरऑल थोड़ा सा अगर आपको छोटा करना पड़े तो छोटा भी कर सकते हो आप यहाँ पर। इसको भी सिलेक्ट कर लेना, पीछे नहीं, पीछे वाली बात हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे छोटा करना चाहो, बीच में आगे स्केल कर दो आप यहाँ पे, फिर पैटर्न समझ में आएगा। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 3 तक में ही है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो एक आइडिया मिल जाएगा भाई। ऐसा हमें कुछ भी काम करना तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से देखा जाए बीच में एक पैटर्न भी है, तो इसकी थिकनेस देने की नीड है तो दे सकते हो, वैसे इसकी नीड नहीं, देखो ये मेरे पास हमें दिखेगा नहीं यहाँ पे, दिख रहा है, ये इतना दिखना नहीं है। मुझे सिंपल टेक्सचर उठा के लगा देना तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी अगर लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा थिकनेस पे काम करना है, आप थिकनेस पे काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ देन एक्सट्रूड में गया, यहाँ पे लोकल जेट कर दिया मैंने, ज़्यादा जेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी ये मैनेजमेंट है, 4 प्रेस करोगे ना ये इतना, दिस इज गुड, 4 and 5 ऐसे करके भी काम कर सकते हो। आपके सामने नजर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर मुझे कोई काम करना है तो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कवर अप कर लेंगे।